झांव झांव दिख रही ना आपको, इसी झांव झांव के चलते हम प्रदूषण जैसी समस्या से लड़ नहीं पा रहे, जूझ नहीं पा रहे। जीतना तो छोड़ ही दीजिए, जब लड़ ही नहीं रहे तो जीतेंगे क्या खाक। मेरा अपना आकलन है, भारत प्रदूषण की समस्या से अभी किसी स्तर पर नहीं लड़ रहा। जो कुछ थोड़ा बहुत भगवान की कृपा से हो रहा है वो हो रहा है। बड़ी कड़ी बात है लेकिन सच्ची बात है। मसला हमारे यहां के सिस्टम क्या है, छोटी सी तंग गली में, रिहायशी इलाके में केमिकल की फैक्ट्री डाल लो, ठीक, एल्यूशन पॉल्यूशन खूब फैलाओ, विस्फोट हो जाए, 150 मर जाए, चिंता नहीं, लक्ष्मी चढ़ाते रहो, मौज लो। लेकिन हम पर्यावरण के लिए इतने सचेत हैं कि नदी में कोई फूल डालता मिल गया गेंदे का तो जेल भेज देंगे। ये क्या तरीका है, ये क्या दृष्टिकोण है? ये आपके पास कुछ समझ है क्या पर्यावरण की? नहीं है। नदी में फूल डाले वो जेल जाए और सबकी छाती पर केमिकल बनाने वाली फैक्ट्री खोल दो। दिल्ली में ऐसे ऐसे इलाके, दिल्ली के हर शहर में, दिल्ली मैं का उदाहरण दे रहा हूं, ऐसी ऐसी गलियां जहां रिक्शे नहीं जा सकते, गाड़ी तो छोड़ो, वहां फैक्ट्रियों की इजाजत कैसे मिली? कैसे मिली? वो रिश्वत से मिली, और रिश्वत से ही चल रही है। रिश्वत भी लगातार उसमें ऑयल का काम करती है। रिश्वत कंटिन्यूएशन की प्रोसेस है, वो ऐसा नहीं कि नहीं बंद कर दो रिश्वत तो बंद हो जाएगी फैक्ट्री। क्या सही नहीं है? जहांगीरपुरी और ऐसे तमाम इलाके, एक याद आ गया तो नाम ले दिया, भजनपुरा, उस्मानाबाद, क्या है? यहां से प्रदूषण रुकेगा? दूसरा प्रश्न, पराली का बड़ा शोर कर दिया। जब सबको मालूम है कि पराली से सोफा बन सकता है, बेड बन सकता है, कोयला बन सकता है, इस परफ्यूम बन सकता है, और बिजली बन सकती है, और जाने क्या क्या बन सकता है, तो इस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? इस ज्ञान का उपयोग क्यों नहीं कर रहे? इसका ज्ञान का उपयोग करने के लिए क्या बाइडेन आएंगे अमेरिका से? ज्ञानी तो आप लोग हो, आपने अपने ज्ञान को रजिस्ट्रेट तो करा दिया मंच पर आके कि पराली से क्या क्या हो सकता है। करेगा कौन? भूखों मरते किसान से अपेक्षा करे क्या? नहीं, वो अमानवीय होगा। तीसरी बात, आपने जितने तरह के टैक्स, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की, मेरा भाव तो एक ही, जितने तरह के टैक्स आपने लगाए सब दे रहे हैं माई बाप। अब बता दो, अगर ये भी दिल में हो कि सांस लेने का भी टैक्स है भैया, वो भी देंगे, सांस तो लेने दो कम से कम, बर्तन बेच कर देंगे, बता दीजिए कि भाई सांस लेने का भी टैक्स लगेगा, यही कर दीजिए। हम मान लेंगे कि आजादी की इतनी बड़ी विकास यात्रा में हमने ये पाया। ये यही चाहते हैं क्या? ये रास्ता ठीक नहीं। आप सोच नहीं सकते जिनके घर में बुजुर्ग हैं, जिनके घर में बच्चे हैं, वो किस परिस्थिति में रह रहे। हमारा आईक्यू क्या है? टकराव का लक्ष्य, टकराव का कारण ढूंढने के लिए राजनीति में जो लोग हैं वो घूमते हैं। एक अवैज्ञानिक किस्म की थ्योरी क्या दी गई, जी दिवाली से पोल्यूशन बढ़ गया। आपने एक देश के बड़े वर्ग के मानस को चिढ़ा दिया, चिढ़ाने की कोशिश की। दिवाली बीते तो कितना दिन बीत गए, 700 AQI कैसे हो गया ये तुमको बताएगा? ये 700 तो 24 को भी नहीं हुआ था जिस दिन दिवाली थी, कैसे हो गया? आपको पता ही नहीं पूंछ किधर है मुंह किधर है समस्या का। आप इधर से गेंद फेंक रहे हो, वो उधर से गेंद फेंक रहे हैं, और जनता बेवकूफ बन रही है। ये बात ठीक नहीं। लोगों के जिंदगी से जुड़ा मसला है, जिंदगी से जुड़ा, और इसमें
कोई नीति अनीति, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, ब्ला ब्ला, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, ये पैसा खाना हो तो कर लो, एनजीओ के जरिए कुछ माल पानी बनाना हो तो कर लो, लेकिन उनसे उनकी जरूरत नहीं किसी की। अनुमति, किसी भी कारखाने को, उद्योग को अनुमति देने के समय नैतिक रूप से सही रहिए, पर्यावरण की समस्या नहीं पैदा होगी। हम अनैतिक होते तभी तो समस्या पैदा होती है। बोले भाई किसकी फैक्ट्री है, अरे बोले अपने आदमी है, बोले दे दो परमिशन, यही ना होता है। या किसकी फैक्ट्री है, बोले साहब वो 10 डब्बा मिठाई दे गए, बोले तो भी दे दो, यही ना है, सच्चाई तो यही है। कहीं भी जूता बनाने की फैक्ट्री खुलवा देते हो। दूसरी चीज देखिए, खेमचंद जी और सिद्धार्थ जी 2 लोग सरकार के प्रतिनिधि हैं, उनको संबोधित करके कह रहा हूं, गंगा में फूल डाले सो जेल जाए, गंगा में हवन सामग्री डाल दे तो जेल जाए, ठीक, क्योंकि बर्दाश्त नहीं, 0 टॉलरेंस है। गंगा में लाखों लीटर केमिकल रोज जो लोग डाल रहे, वो मूछें चौड़ी करके घूम रहे हैं, वो आपके भी दानदाता हैं और भाजपा के भी दानदाता हैं, चंदादाता है। मित्र बताइए, अरे मैं आपकी बुद्धि पर कई बार कुर्बान जाता हूं, जिनको गंगा नहीं पता, कैसे कैसे विद्वान पैदा हो गए इस देश में। दुनिया भर में, भारत नहीं, दुनिया भर में सभ्यताएं नदियों के किनारे पैदा हुई हैं, और नदियों के किनारे सभ्यताएं पैदा हुई, इंसान रहा तो फूल भी पड़ा, फल भी पड़ा नदी में, आदमी नहाया भी नदी में और कुल्ला भी नदी में किया। क्या नदी उससे प्रदूषित होती है? नहीं, ये झूठ का आडंबर क्रिएट किया गया भारत में। नदी तब प्रदूषित होती है जब आपने पूरे गंगा के तट के कानपुर वाले इलाके में हजारों टेनरी लगवा दी, चमड़ा धोने के काम वाली फैक्ट्रियां, केमिकल वाले, जहरीले केमिकल को बाहर फेंकने वाले उद्योग पूरे गंगा के, गंगोत्री से मतलब हरिद्वार के बाद से लेके और गंगा सागर तक पूरी सीरीज है। और आप लठ किस पे चला रहे हो? बोले नो, इसका विज्ञापन जारी कर दो और पुलिस सतर्क करो, फूल कोई नहीं डाल सकता गंगा मैया में। अच्छा जी, ये जमुना की जो हालत है, दूध जैसे झाग से बड़े झाग जिसमें साबुन जैसे, ये फूल डालने से हुए, फूल डालने से हुए, अगरबत्ती डाल देने से, विसर्जित कर देने से हो गए क्या? बेईमानी की कोई लिमिट ही नहीं। गंगा जमुना में हाथ डाल दो तो 15 दिन तक हाथ में दिक्कत हो, डॉक्टर को दिखाना पड़े, तब जाके हाथ ठीक हो। क्या सच नहीं है? और हम कहते हैं, जब ज्यादा हमारे जैसे लोग चिल्लाए तो कहते हैं एक मीटिंग रख लो हाई लेवल, उसमें एनजीओ का भी भला हो जाएगा, अपना भी भला हो जाएगा। क्या अंग्रेजी में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन वगैरह चल जाएंगे, सबकी रोटी चलती रहेगी, ये ना, इससे क्या होगा? पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की जरूरत कहां है लैपटॉप की भाई मेरे? गंगा, यमुना, ऐसे तब जितनी भी नदियां हैं, उन सब में अभी भी सीवर का लाखों लीटर गैलन पानी जा रहा है कि नहीं अनट्रीटेड? आप कहो नहीं, हम बता देंगे कहां जा रहा है। पोल्यूशन फ्री हो जाएगा। और गंगा और यमुना के शुद्धिकरण पर सिद्धार्थ भाई, मैं आपको बता रहा हूं खेमचंद जी, हमने जितना गंगा और यमुना में पानी नहीं, उससे ज्यादा रुपया बहा दिया कागजों पर। क्या वो कहां गया भगवान जाने, बट कागजों पर क्या बहा दिया। हम कहते हैं गंगा में, यमुना नदी में लाश नहीं डालो, अच्छी बात है, नहीं डालना चाहिए, क्या शुद्धता रहनी चाहिए, अच्छी बात है। लेकिन मैं जहां प्राणी और नदी एक साथ पैदा हुए और रहे, वहां इन चीजों से नदियां कभी प्रदूषित नहीं होती मित्र।
ये विज्ञान कहता है नदी के पास आत्मशुद्धिकरण की एक अद्भुत ताकत है। गंगा के पास तो वो ताकत बाकी नदियों से ज्यादा है। सेल्फ क्लीनिंग प्रोसेस, उसे सरकार की जरूरत नहीं। लेकिन जब आप गंगा में केमिकल डाल देते हो तो गंगा की वो क्षमता खत्म हो जाती है, गंगा के फेफड़े चोक हो जाते हैं। मित्र, समस्या यहां पर है। उनके खिलाफ सच किसी को हुआ, मुझे एक आदमी बता दो कि वो फलाने जो थे अरबपति फैक्ट्री मालिक जो गंगा को प्रदूषित कर रहे थे, यमुना को, उनको सिपाही गया और मार थप्पड़ रिक्शे में बैठा ला के थाने में ठूंस दिया। एक उदाहरण बता दो। नहीं ना, क्योंकि वो आप लोगों के चंदादाता है। मित्र, तो ननकू को पकड़ लीजिए, रज्जाक को पकड़ लीजिए, बोले बीड़ी का टुकड़ा डाला, गंगा को प्रदूषित किया, इसको गैंगस्टर लगाओ इसके ऊपर। ठीक है, लगा दो, गरीब है ना। मिर्जा टेनरी वाले का क्या होगा वो तो बताओ, उनका कौन हिसाब करेगा जो लाखों करोड़ों लीटर तेजाब बहा दे रहे हैं गंगा मैया में। इसलिए मित्र, ये भाषणबाजी से देश नहीं चल सकता। एक दिन सत्ता ये तय कर ले कि नहीं, एनफ इज एनफ, उस दिन से गंगा और यमुना प्रदूषित होना कम हो जाएंगी उसी दिन से, और एक निश्चित अवधि के दौरान वो साफ हो जाएंगी। मुझे एक फैक्ट्री मालिक बता दीजिए, एक ये जीन्स को धोने का काम होता है, जीन्स जो पहनी जाती पेंट टाइप की, ये बड़ा खतरनाक काम है, बहुत केमिकल इसमें लगता है और पानी भी बहुत लगता है इसकी रगड़ाई में। इसकी जो फैक्ट्रियां लगी हैं, किसी ने उनको रोका नहीं, क्यों? लेकिन चाय बनाने, अगर कोई किनारे चाय बना रहा है, गुमटी रखे है, तो उसके जाके लठ दे दो, उसको गिरफ्तार कर लो, बोले ये गंगा में प्रदूषण कर रहा था, गंगा के बगल में चाय बना रहा। अच्छा जी, ऐसे काम नहीं होगा। ये देश की सांस का मसला है, देश की सेहत का मसला है। सारा विकास तब तक बेकार हो जाएगा जब तक देश के फेफड़े काम नहीं करेंगे। मित्र, कोरोना ने हमको सिखाया है, कोरोना केस के बाद किसी मीटिंग की जरूरत है? कोरोना में गंगा यमुना को प्रदूषित करने वाला सिस्टम हमने रोक दिया था, सिद्धार्थ बाबू खेमचंद जी, है ना? हमने क्या, ईश्वरी ने रोक दिया था, लॉकडाउन लगाना पड़ा क्या? 1 रुपया का सिक्का डालते थे, सिक्का वैसे ही दिखता था, चेहरा सामने खड़े हो जाओ चेहरा दिखता था, नीला पानी था, बिल्कुल था ना। बिना ब्यूरोक्रेटिक इंटरवेंशन के, बिना सरकारों की मेहनत के, बिना गंगा सफाई यमुना सफाई अभियान पर अरबों रुपए लुटाने के, अपने आप था ना साफ। आसमान बिल्कुल भव्य था कि नहीं था? चंडीगढ़ से हिमालय दिखता था कि नहीं दिखता था? ग्रेटर नोएडा में 20वें मंजिल 30वें मंजिल पर जाकर खड़े हो जाओ किसी अपार्टमेंट में तो ताजमहल दिखता था कि नहीं? कैसे? आज तो पड़ोसी की छत नहीं दिख रही। 1 भी रुपया नहीं लगा था, 1 भी रुपया किसी सरकार का नहीं लगा था। वहां से सीख लीजिए कि प्रदूषण से मुक्ति में पैसे की बात नहीं, पैसा तो दूसरे कारणों से है, मिष्टान्नम मधुरम प्रेम, अन्यथा सिर्फ गंदगी रोक दीजिए, आसमान भी साफ हो जाएगा, पानी भी साफ हो जाएगा। धन्यवाद।